फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 93। देखते हैं कि पेज नंबर 93 में क्या गिवन है। पेज नंबर 93 में भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होने चाहिए। देखते हैं। तो पेज नंबर 93 में भी ये बहुत बेसिक बेसिक की बात है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ऋतुओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो पहले ऋतु के प्रकार कंटिन्यू कर लेते हैं। गर्मी को पढ़ेंगे अपन। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के महीने में रहती है। अधिकतर तापमान या 50 डिग्री तक हो जाता है, कम से कम 30 तो रहता ही। सबसे गर्म स्थान फलोदी है, और स्थान अब जिला हो गया। शुष्क स्थान, सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। सबसे गर्म जिला चुरू है ना। सर्वाधिक दैनिक तापांतर ग्रीष्म में रहता है। न्यूनतम तापांतर देवभूमि में रहता है। बांसवाड़ा में वार्षिक तापांतर है ना, न्यूनतम है अपने दक्षिण की तरफ। सबसे गर्म महीना जून का है। सबसे कम आर्द्र महीना, सबसे कम आर्द्र में सबसे ज़्यादा गर्मी वाला है। दोनों बात एक ही है। सबसे गर्म महीना जून का, सबसे कम आर्द्र अप्रैल का। सर्वाधिक आंधियाँ मई माह में चलती है और गंगानगर में चलती है। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को दोगड़ा कहते हैं ना, गड़ा वैसे उन्हीं को कहते ऊपर से कहते हैं। अब इसके अलावा वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे। न्यूनतम तापमान वर्षा ऋतु में 30 तक ही होता है, अधिकतम 30 तक ही होता है। ज़्यादा कम से कम 2530 25 के बीच रहता है, 2535। और सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई का, सबसे ज़्यादा वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला, सबसे गीला वाला महीना अगस्त का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब थोड़ा सा बीच में पढ़ेंगे। मानसून पूर्व भारत में कुछ स्थानों को पहुंचाती, इससे अलग अलग माना जाता है। भारत का नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान पढ़ेंगे। ठीक है, अब तापमान को पढ़ेंगे। ठीक है, ये अधिक तापमान रहता है निम्न आयु। दिन के समय में तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रात के समय में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तापमान और वायुदाब को पता ही है कि जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब, अगर तापमान कम होता है तो वायुदाब ज़्यादा होता है ना। ये बात पता है सही है। तापमान कम होता है वायुदाब, ये एक रिलेशन हमको पता है सही। ठीक है, दिन में हवाएं चलती है स्थल की ओर। हवा ये चित्र अपन भी डिस्कस कर लेंगे। दिन में हवाएं चलती है जमीन की ओर। बस अब देखो, राजस्थान की जलवायु की विशेष, अच्छा ये प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। राजस्थान की जलवायु विशेषता है जलवायु की। विषम जलवायु, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र आदि सभी प्रकार की। अपर्याप्त वर्षा है ना, कि 99 देखो सूखा हुआ था। मैं सूखे मकान किसी देखेंगे कब, 99 में, फिर 1 में, 2 में नहीं हुआ, फिर 9-10 में भी सूखा हुआ था। ठीक है, और बीच में 6 में भी सूखा हुआ था अपने। और वर्षा की असमानता कभी कभी मध्य कभी ज़्यादा होती है ना। कभी कभी बाढ़ आ जाती है। 75 में सांभर की बाढ़ 80 में होती है। कब को हुई थी बाढ़, 80 में, 2000 में, है ना। मतलब ये बाढ़ भी आई थी अपने। एक तो 80 में हुई थी, 1980 में, फिर 2000 में, 75 में, 81 में और 6 में। बाड़मेर तरफ वाली बाढ़ आई थी, है ना। 20 में कहाँ आती, बीकानेर में, और 80 में कहाँ आई थी, जोधपुर में, और 75 में, 81 में, और 6 में कहाँ आई थी, 6 में तो आई थी बाड़मेर में। ठीक है, तो अपना को तो 1-2 जिले ध्यान हो गए इम्पोर्टेंट। बीकानेर और लूणकर बीकानेर में हुई थी, और 80 में अपने बाड़मेर में, और लूणकर बीकानेर में हुई थी। लूणकर बीकानेर में और जोधपुर में, और लूणकर बीकानेर में, और 75 में सांभर में। इतना ध्यान रखेंगे। बाकी 81 और 6 की, 81 में और 6 में थोड़ा सा एक देख लिया करें। ठीक है, उसके बाद वर्षा की अनिश्चितता कभी कम होती, कभी ज़्यादा होती है। वर्षा की अनियमितता कभी कम होती, और तापमान में भी चलता है ना। वर्षा ऋतु में 25 से 35 मिनट में हो जाता है, और सर्दियों में 5 डिग्री सबसे कम, गर्मी में 50 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 91 पढ़ा, 92 पढ़ा, 93 पढ़ा। देखो 93 में सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन तो ऋतुएं हैं। गर्मी की ऋतु पढ़ी हमने, वर्षा ऋतु थोड़ा सा पढ़ा। गर्मी में सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान, ये सारे 4-5 फैक्ट है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सूखा स्थान फलोदी है। सबसे गर्म जिला अपना चुरू है। और सबसे महीना सबसे गर्म कौन सा है, तो जून का है। सबसे कम आर्द्रता वाला अप्रैल का है। डूंगरपुर बांसवाड़ा भी कुछ तो बता रखा था, है ना। यही है कि सबसे कम शुष्क बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऐसा कुछ होगा। तो जिले हो गए, है ना, महीने हो गए, बस यही है। और फिर तापमान कितना रहता है, तो 50 तक हो जाता है, कम से कम तो 33 रहता है, ये रहता है। और फिर बरसात में तापमान कितना होता है, तो 35 से 25 में रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ कर करी। इसके अलावा इससे ऊपर है ना 2 सेगमेंट बनाएंगे। राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषता है,
और वही प्रभावित करने का कारण का एक हल्का सा टॉपिक। राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषता ये है, बस क्या विशेषता है कि कभी कम होती है बरसात, कभी ज़्यादा होती है, कभी बाढ़ आ जाती है ना। कब आई थी बाढ़? 2000 में आई थी, 80 में आई थी, 75 में आई थी, बीकानेर में, जोधपुर में और सांभर में आई थी, 81 में भी आई थी और 6 में भी आई थी, कवास और जयपुर, है ना, जयपुर और कवास। तापमान भी अलग अलग होता है, 50 हो जाता है, सर्दियों में 5 हो जाता है, बारिश में 25 तक रहता है कम से कम। अनियमित होती है वर्षा, है ना, तापमान बदलता है, वर्षा बदलती है और एक और कोई सेकंड बदलता है। और प्रभावित करने वाले कारक तो जानती है, पर जलवायु प्रभावित करने वाले कारक तापमान कैसे जलवायु को प्रभावित करता है वो सिस्टम समझा रखा था पूरा चित्र बना कर। एक बात ध्यान रखिए कि दिन में है ना हवाएं स्थल की ओर बढ़ती है, बस ये मुझे रखा था। फर्स्ट वाली वाइज हो गया, देख रहे थे ये मैंने कहा था ना, यहाँ कैसे ध्यान रखेंगे। सूखा कब हुआ था ना, तो हमने ये भी देखा था सूखा कब, बाढ़ तो आई थी ये देखा ही था। सूखा कब हुआ था? 99 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2010 में हुआ था, 6 में। हाँ, हमने महीने और जिले ऐसे करके जानने की कोशिश कर दी। तो जिले देखो, सबसे सूखा स्थान फलोदी और सबसे गीला स्थान कौन सा है? सबसे गीला स्थान कौन सा है? ऐसे नहीं बता रहा। सबसे सूखा जिला चूरू है ना। और दैनिक तापांतर वाला जिसमें सबसे कम तापांतर कहाँ होता है? डूंगरपुर। ये क्या है? वार्षिक तापांतर, सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ? बांसवाड़ा। तो ये 3 4 5 जिले हो जाएंगे, फिर महीने हो जाएंगे ना। जून का महीना सबसे गर्म होता है, सबसे कम आर्द्रता वाला अप्रैल का होता है, और मई का महीना आंधियों वाला होता है। ये अपने जिले हो गए। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 93 को पढ़ा। तो पेज नंबर 93 में क्या पढ़ा? जलवायु को पढ़ा हमने, और ऋतुओं को पढ़ा, जलवायु की ये तो विशेषताएं हैं, और बस ये 2 ही पढ़े, बस 2 ही पढ़े, ये माइंड में रखो। तो अलग अलग महीने हैं, मई का, जून का, है ना, अप्रैल का। अलग अलग जिले भी हैं, फलोदी, है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, चूरू। क्यों है तो समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद तापमान 50 तक है, क्योंकि वर्षा ऋतु का तापमान 25-50 तक है। और अब जलवायु विशेषताओं में आ जाता है, तो कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है, और तापमान भी अलग अलग रहता है। बाढ़ भी पता है हमको कब कब आई, है ना, सूखा भी पता है कब कब आया, कौन कौन से इलाकों में आया, ये भी जान देते हैं। और बस ये था। सेकंड बार रिवाइज करेंगे और थर्ड बार रिवाइज करेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में बताना, इससे पहले जलवायु की विशेषताएं बतानी, दैट्स ऑल। तो ऋतुएं अपनी हैं, ऋतु में जिलों के नाम बता दो। फलोदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, चूरू। महीनों के नाम है जून, मार्च और मई। तापमान बता दो 50 से आसपास। वर्षा ऋतु में यही सारी बात है, कब कब बाढ़ आई, कब कब सूखा पड़ा, 3-4 साल है, ज़्यादा कुछ नहीं। कितना कितना तापमान रहता है अलग अलग समय में, ये अपने पेज नंबर 93 में है। तो बहुत आसान से सेगमेंट है, पेज नंबर 92 और 93 वाले। तो 93 में अपन यहाँ कुछ गर्मियों के मौसम के बारे में पढ़ते हैं और सर्दियों के मौसम के बारे में। फिर यहाँ जलवायु विशेषता और कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ अपन जिलों के नाम देखते हैं ना, 4-5 जिलों के नाम आ जाएंगे, और महीनों के नाम आ जाएंगे, 3-1 महीनों के नाम है, और वर्षा ऋतु में तो ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ अकाल है, सूखा है, यहाँ 2 टॉपिक हो गए ना, अकाल और बाढ़ दोनों आता है। दोनों मतलब ये विषमता बता है, कभी अकाल होता है, कभी क्योंकि वर्षा की कमी होती है, कभी सूखा होता है और कभी बाढ़ आ जाती है। तो इन दोनों में कुछ फैक्चुअल जानकारी है ना, बस यही था। तो इस तरीके से हमने, हाँ, और मैं जो, हाँ बस यही था, ठीक है। अब देख लेते कोई इसमें नई वाली कैटेगरी या फिर क्वेश्चन छूट गया वैसा कुछ है क्या? हाँ, यहाँ भी महीने भी खाली तापमान, सबसे ज़्यादा बरसात होती है जुलाई में, सबसे गीला महीना है अगस्त, ठीक है। सूखा महीना कौन सा है? अप्रैल का, यही है ना। तो ये था अच्छे से। मिलते हैं तीनों पेज के रिजल्ट के साथ।